हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। देखिए, हमारे आवाज़ के कारण आप लोगों को कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आइए देखते हैं। मंडला एक फर्श सजावट है। मंडला जो है वह एक फर्श सजावट है। वह है गुजरात का है, तमिलनाडु का है, बंगाल का है, राजस्थान का है। बताइए कहाँ का है वह। मंडला जो फर्श सजावट है वह राजस्थान का है। वाटिक आधारित है। इसके सिद्धांत पर पिगमेंट प्रिंटिंग, प्रतिरोध प्रिंटिंग, डिस्चार्ज प्रिंटिंग, रॉलर प्रिंटिंग पे। तो ये जो है वाटिक आधारित किस पे है? प्रतिरोध प्रिंटिंग पर आधारित है। इसके सिद्धांत पर यह आधारित है। निम्नलिखित में से क्या कपास के लिए उपयुक्त नहीं है? मूल रंजक नहीं है, बिखरा रंजक नहीं है, प्राक जैविक रंजक नहीं है, टंकी रंजक नहीं है। तो इसमें से जो है बिखरा रंजक वह उपयुक्त नहीं है। वराई सूत उतराता है आवरण सूत के ऊपर। इसमें सादी बुनावट में, हुईल बुनावट में, साटिन बुनावट में, बुने बुनावट में। तो ये जो है सादी बुनावट में उतराता है। पॉलिस्टर सूत बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? गीली कताई के द्वारा, सूखी, द्रवित, तैलयुक्त। तो बताइए इसमें से नंबर 3 जो है द्रवित कताई के द्वारा पॉलिस्टर सूत बनाया जाता है। रंगों के नाम इसके द्वारा दिए जाते हैं। हटा के द्वारा दिए जाते हैं, मान के द्वारा दिए जाते हैं, तीव्रता के द्वारा दिए जाते हैं और उद्गम के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये जो है तीव्रता के द्वारा दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? पीला नहीं है, लाल नहीं है, हरा नहीं है, नीला नहीं है। तो जो प्राथमिक रंग है वह हरा नहीं है। जो प्राथमिक रंग है वह हरा नहीं है। अगला देखिए, प्रयोग कलर चार्ट के आसपास के रंगों का उपयोग करने वाली योजना यह है। मोनोक्रोमैटिक, सदृश्य, प्रकाश, पुनरावृत्ति। तो ये जो है उनके रंगों का उपयोग जो करने वाले सदृश ये योजना है, सदृश योजना है। कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों और पारिवारिक सदस्यों के कार्य को संयुक्त और समन्वित करने की प्रक्रिया यह है। योजना बनाना, संगठन करना, नियंत्रित करना और कार्यान्वित करना। तो यह है योजना बनाना। यह जो है कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधन और पारिवारिक सदस्यों के कार्य को संयुक्त और समन्वित करने की जो प्रक्रिया है वह योजना बनाना है। अभिवृत्तिजनक परिवर्तन से संबंधित संदेशों को श्रेष्ठता से चित्रित किया जा सकता है। इसके द्वारा है चार्टों द्वारा, मॉडलों द्वारा, पोस्टरों द्वारा और ग्राफों द्वारा। तो ये है पोस्टरों द्वारा। वाइगमेंट द्वारा उपयोग किए गए अहमवादी का अर्थ है कि बच्चे जो चाहते हैं वह पाने के लिए चिंतित होते हैं, अपने सापेक्ष महत्व में विश्व को देखते हैं, एक घुमावदार रीति से सोचते हैं, अपने अहम के प्रति चिंतित होते हैं। तो वाइगेट के द्वारा उपयोग किए गए अहमवादी का जो अर्थ है वह है जो चाहते हैं वह पाने के लिए चिंतित होते हैं, वह पाने के लिए चिंतित होते हैं। देखिए अगला है
असंयत मूत्रता समस्याजनक होती है। यदि शिशुओं में दिन के समय देखी जाती है, पूर्व विद्यालयी बच्चों में दिन के समय देखी जाती है, पूर्व विद्यालयी बच्चों में रात के समय देखी जाती है, बचपन के अंतिम समय में देखी जाती है। तो ये जो है असंयम मूत्रता जो है वह पूर्व विद्यालयी बच्चों में रात के समय देखी जाती है। अगला है एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को कहा जाता है, यानी पूर्व विद्यालयी बच्चों में कहा जाता है वर्गीकरण, श्रेणीकरण, संरक्षण, वस्तु अस्थायित्व। तो इसमें जो है श्रेणीकरण में कहा जाता है। सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक ही आय में तुतलाना आरंभ करते हैं, जो यह दर्शाता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है इसके द्वारा, मॉडलिंग के द्वारा, प्रबलन के द्वारा, परिपक्वन के द्वारा और पर्यावरण के द्वारा। तो यह जो है प्रबलन के द्वारा प्रभावित होता है। अगला है अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। प्रारंभिक होना चाहिए, सरल होना चाहिए, लचीला, संगत। अनौपचारिक शिक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम है वह सरल होना चाहिए। और अनौपचारिक शिक्षा के लिए अगर पाठ्यक्रम जो है वह सरल होना चाहिए। जीवन में दो प्रकार की शिक्षा होती है। जीवन में जो है दो प्रकार की शिक्षा होती है। प्रथम जो है वह घर परिवार वालों से मिलती है। यह अनौपचारिक शिक्षा विद्यालयों में मिलने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। जो घर में जो विद्यालयों में मिलती है शिक्षा उसको औपचारिक शिक्षा कहते हैं, और जो आसपास घर परिवार माता पिता से मिलती है उसको क्या कहते हैं, उसको अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। धीमा विकास करने वाले बच्चों को इसके द्वारा पहचाना जाता है। गति, कुशलता, समन्वय में देरी, बोलने में देरी, सामाजिक व्यवहार में देरी, भावनात्मक व्यवहार में देरी। तो धीमा विकास करने वाले बच्चों को गति या कुशलता, समन्वय में देरी में पहचाना जाता है। इसी के द्वारा धीमा जिसका विकास होता है उस बच्चे को हम पहचान सकते हैं। देखिए, गृह विज्ञान में ट्रेनिंग दी जाती है। होम मेकिंग, बच्चों और गृह विज्ञान की देखरेख, गृह और व्यवसाय की देखरेख, खाना बनाना और गृह सजाने की देखरेख में। तो गृह और व्यवसाय की देखरेख में गृह विज्ञान की ट्रेनिंग दी जाती है। गृह विज्ञान है केवल लड़कों के लिए, केवल लड़कियों के लिए, केवल लड़कों के लिए, न लड़कियों के लिए, न लड़कों के लिए, लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए। तो गृह विज्ञान जो है लड़के और लड़कियां दोनों के लिए, कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लड़कियां ही पढ़ सकती हैं। आगे है 2 वर्ष से कम के शिशुओं का वजन नापने का सही अच्छा यंत्र है। बीम बैलेंस, लीवर बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस और माता की भुजाओं में। तो जो 2 वर्ष से कम के जो बच्चे रहते हैं उनको जो नापने वाला जो यंत्र रहता है सबसे अच्छा लीवर बैलेंस यंत्र रहता है। यह एक ऐसा यंत्र होता है जिससे शिशुओं को आसानी से रख दिया जाता है। यह जो है ये ऐसा स्रोत होता है जिसमें जो शिशु होते हैं उसको क्या करते हैं, उसमें आसानी से रख देते हैं, उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसका सर की परिधि होती है, जो उसका सर होता है उसकी जो परिधि होती है किससे होती है,
छाती से छोटी होती है, छाती से बड़ी होती है, छाती से बराबर होती है, छाती से कोई संबंध नहीं होता है। अब ये है एक बच्चे में जो पौष्टिकता की कमी होती है, उसके सर की परिधि जो होती है वह छाती से छोटी होती है। वह जो है छाती से छोटी होती है। पौष्टिकता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति के आसपास अधिक अधिक हो, बल्कि कम धन में जागरूक व्यक्ति पौष्टिक भोजन प्राप्त कर सकता है। अगर ज़्यादा उसके पास धन नहीं है तो थोड़ा भी भोजन धन में वह पौष्टिक तत्व प्राप्त कर सकता है। हरम्मस बीमारी पाई जाती है 6 मास से कम आयु के बच्चों में, 1 वर्ष से कम के बच्चों में, 2 वर्ष से कम के बच्चों में, 5 वर्ष से कम के बच्चों में। तो ये जो हरम्मस जो रोग है वह 1 वर्ष से कम के बच्चों में ज़्यादातर मिलती है। हरम्मस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है, क्योंकि वह कमज़ोर होता है, भूखा होता है, गुस्से वाला होता है। इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है कमज़ोर होता है तो क्या होता है, वह बहुत चिड़चिड़ा सा रहता है। नाइट ब्लाइंडनेस का अर्थ है अंधेरे में न दिखना, रात में न दिखना, सूरज डूबने के बाद न दिखना, कम रोशनी में न दिखना। तो यह जो है अंधेरे में न दिखना, इसका अर्थ है। विटामिन ए की कमी से सबसे खतरनाक स्थिति है विट्रोल्स स्पॉट्स, कैरोटोमलेशिया, कॉर्नल विरोक्सिया और जीरोपैथिलीमिया। तो इसमें से जो है जीरोपैथिलीमिया जो है वो विटामिन ए की कमी से खतरनाक स्थिति में है। आगे 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए विटामिन होती है 1,00,000,000.1 इसमें से जो है नंबर 1 सही है। 1,00,000 और 1.0 डोज बड़ी होती है। 5 वर्ष के बच्चे को विटामिन की दी जाने वाली डोजेज की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, 7 होती है, 9 होती है, 11 होती है। तो 7 11 होती है। 5 वर्ष के बच्चों को जो विटामिन की डोज दिया जाता है उसकी जो संख्या होती है 11 होती है। लोहे का कार्य है खून बनाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, खाना पहुंचाना, खाना और ऑक्सीजन पहुंचाना। तो लोहे का जो कार्य है वह ऑक्सीजन पहुंचाना है। 12 वर्ष की बालिका के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन है 10 ग्राम 100 ml, 11 ग्राम 100 ml, 12 ग्राम 100 ml, 13 ग्राम 100 ml। तो 12 ग्राम 100 ml 12 वर्ष की बालिका के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन है। बाम की संख्या बढ़ जाने से हो सकता है अनीमिया हो सकता है, वाइटिक स्पॉट, कैराटोमलेशिया हो सकता है और जीरोपैथिलीमिया। तो जो है वाइटिक स्पॉट
हो सकता है। अगर बाम की संख्या बढ़ जाती है तो बैटिक स्पॉट हो जाता है। आयोडीन की कमी साधारण लक्षण है। कॉर्निया का फैल जाना, जिगर का बढ़ना, गले का फूलना, ठोड़ी का बढ़ना। तो इसमें क्या है, गले का फूलना। आयोडीन की अगर कमी मिलती है तो क्या होता है, गले का फूल जाता है, यानी घेघा रोग हो जाता है। आयोडीन युक्त तेल के 1 ml के इंजेक्शन से बचाव हो सकता है। 1 वर्ष तक, 1 या 2 वर्ष तक, 3 या 5 वर्ष तक, सारा जीवन तक। तो 1 वर्ष तक क्या होता है, आयोडीन युक्त तेल के 1 ml के इंजेक्शन से इसका बचाव जो है 1 वर्ष के बच्चों तक हो जाता है। पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारी है, फ्लोरिस और मोटापा, क्वाइटर और मोटापा, फ्लोरिस और गोटरेट, फ्लोरिस और कैरेट निजी। तो इसमें फ्लोरिस और मोटापा जो है पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारियां हैं। निम्न में से मोटापे के कारण है, ज़्यादा खाना खाना, कम खाना खाना, कभी कम कभी ज़्यादा, बिल्कुल न खाना। तो निम्नलिखित में से मोटापे के कारण है ज़्यादा खाना खाना। सूती कपड़ा जलता है तो उसमें से निकलती है सफ़ेद लौ निकलती है, नीली लौ निकलती है, पीली और नारंगी। अगर सूती जब कपड़ा जलता है तो उसमें से पीली लौ निकलती है। रेयान को धोने वाले डिटर्जेंट में होना चाहिए एसिड, अल्कोहल, इनमें से कोई नहीं, ये दोनों। तो क्या होता है, रेयान को धोने वाले जो पाउडर होते हैं उनमें से इनमें से कोई नहीं होता है, न एसिड होता है न अल्कोहल होता है। ऊनी कपड़े पर इस्त्री करना चाहिए, ऊनी कपड़े पर इस्त्री करना चाहिए। साधारण गर्म इस्त्री से बीच में एक सूती कपड़ा रखकर, बीच में एक गीला कपड़ा रखकर, बीच में एक कागज़ रखकर, तो बीच में एक सूती जो कपड़ा रखकर किया जाता है। ऊनी कपड़ा जो है उसके बीच में सूती जो कपड़ा होता है उसको रख करके उसको इस्त्री किया जाता है। ऊनी कपड़े के लिए सबसे अच्छा ब्लीच है, क्लोरीन है, कैल्शियम है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सोडियम है। तो इसमें से ऊनी कपड़े के लिए सबसे अच्छा ब्लीच हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। कपड़े की फिनिशिंग, जो कपड़े की फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ है तो इसमें से स्टेफिनिंग एग्नेस्ट है, ये है। गृह प्रबंध गृह विज्ञान का कौन सा महत्वपूर्ण अंग है, गृह विज्ञान प्रबंध विज्ञान का कौन सा महत्वपूर्ण अंग है। पहला अंग है, दूसरा अंग है, तीसरा है, चौथा है। तो गृह प्रबंध का पहला अंग है, गृह प्रबंध गृह विज्ञान का पहला अंग है। परिवार में गृहिणी के व्यक्तित्व का सबसे मार्मिक जो पक्ष क्या है, बहन का पक्ष है, लकड़ी का, माता का और पत्नी का। तो इसमें जो है माता का पक्ष जो है लकड़ी लिखा है, लड़की का चाहिए, माता का पक्ष है। इसमें जो गृहिणी के व्यक्तित्व का सबसे ऊंचा माता का पक्ष है। वृद्धावस्था व्यक्ति के लिए वस्त्र का चुनाव करते समय
वृद्धावस्था व्यक्ति के लिए वस्त्र का चुनाव करते समय मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। कपड़ों का मूल्य, आयु, रंग, वस्त्र का चुनाव। तो इसमें वृद्धों के लिए रंग का चुनाव करना चाहिए। सर्वप्रथम गृह विज्ञान कॉलेज किस नाम से जाना जाता है? लेडी इरविन कॉलेज, हिंदू कॉलेज, मानव भारती कॉलेज, लाला लाजपत राय कॉलेज। तो लेडी इरविन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। परिवार की विभिन्न स्थितियाँ तथा आय पर दबाव सबसे अधिक कब होता है? पति पत्नी तथा बच्चे। जब बच्चे कॉलेज जाते हैं, बुढ़ापा केवल पति और पत्नी पे। तो जब बच्चे कॉलेज जाने लगते हैं तो क्या होता है? ज़्यादा आय की ज़रूरत पड़ती है। गृह बजट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 7, 8, 9, 10 कितने प्रकार के होते हैं? तो गृह बजट जो है 9 प्रकार का होता है। कपड़ा धोने की मशीन से सूती कपड़ा कितने तापमान पर धोना चाहिए? सूती जो कपड़ा है कितने धोना चाहिए? 160 तापक्रम पर धोना चाहिए। पाश्चात्य यंत्र जो रसोई गृह में काम नहीं करता है? मिक्सर ग्राइंडर, बिजली की केतली, कॉफ़ी मेकर, कारपेट स्वीपर। तो जो कारपेट स्वीपर है वह रसोई घर में काम नहीं आता है। घरेलू कार्यों को करने के लिए कितने प्रकार के ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार और 5 प्रकार। तो यह 2 प्रकार के ईंधन काम में लाए जाते हैं। रसोई गृह में खाना बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी लाइट कौन सी है? बल्ब है, लैंप है, ट्यूब है, इनमें से कोई नहीं। तो ट्यूब जो है यह सबसे अधिक उपयोगी है। बैठक और पढ़ने के कमरे में कितने वाट का बल्ब लगाना चाहिए? 40, 60, 100, 150। तो बैठक और पढ़ने के कमरे में 100 वाट का बल्ब लगाना चाहिए। मकान की परिभाषा बताइए। संवेगात्मक लगाव, पारिवारिक लगाव, प्रेम, सहानुभूति। तो इसमें क्या है? संवेगात्मक लगाव है। फराग कलर चार्ट के अनुसार 3 प्राथमिक कलर कौन सा है? बैगनी, हरा, नारंगी, लाल, पीला, नीला, काला, नीला, गुलाबी, कत्थई, सफ़ेद, लाल। तो लाल, पीला, नीला जो है पराग के अनुसार प्राथमिक रंग है। लाल और पीला और नीला। आगे है बड़े फर्नीचर पर किस तरह का कपड़ा लगाना चाहिए? चेकदार कपड़ा, एक रंग का कपड़ा, बड़े बड़े फूल का कपड़ा, छोटे फूलों का कपड़ा। तो इसमें बड़े बड़े फूलों का कपड़ा है उसको फर्नीचर पर लगाया जाता है। लंबी गर्दन की स्त्रियों के ब्लाउज का गला किस तरह का होना चाहिए? बड़े गले का होना चाहिए, छोटे, चौकोर, तिकोन। तो चौकोर गले का होना चाहिए। कमरे की सजावट में औपचारिक संतुलन कौन सा है? तो केंद्र के दोनों ओर एक बराबर की वस्तु, केंद्र से ऊपर नीचे अलग अलग रंग, इनमें से कोई नहीं। तो जो कमरे की सजावट है उसमें औपचारिक संतुलन, केंद्र के दोनों ओर एक बराबर की वस्तु रहना चाहिए। अमानवीय साधन अथवा भौतिक साधन कौन सा है? रुचि है, शक्ति है, ज्ञान है और धन है। तो अमानवीय जो साधन है वह शक्ति है। खाने की मेज पर पानी का जग किस स्थान पर रखा जाता है? मध्य में, किनारे में, साइड टेबल पर और
रसोई गृह में, तो खाने की मेज़ पर पानी का जग जो है वो मध्य में रखा जाना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए।